Good morning, students. Today our topic is class 7th SS subject unit 1st chapter number 4 एक साम्राज्य की स्थापना। 15वीं शताब्दी के समय काल में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों के शासक सदैव ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत रहते थे। इस आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत राजनीतिक रूप से अशक्त ही रहा। इस स्थिति ने बहुत सी विदेशी शक्तियों का ललायित किया और इसने ही मुगलों को देश में अपने पैर जमाने के अवसर प्रदान किए। मुगलों ने भारत में अपने साम्राज्य की 16वीं शताब्दी की स्थापना की और लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इसके 6 महान मुगल सम्राट हुए जिन्होंने भारत पर शासन किया। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें बाबर भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक था। उसका संबंध मध्य एशिया से था। वे दिल्ली की राजगद्दी पर इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में पराजित कर सिंहासन पर बैठा था। वह एक महान सेनापति था। उसने अपनी सेनाओं का इस तरह से प्रयोग किया कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक गति के साथ चल सके। अफगान सरदारों ने, कुछ राजपूत शासकों ने, जिनमें राणा सांगा भी शामिल थे, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने सभी को पराजित किया और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित भी किया। उसकी मृत्यु सन 1530 ईस्वी में हुई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही उसने पंजाब, दिल्ली, आगरा और गंगा के मैदान पर, जिनकी सीमा बाहर तक जाती है, पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे जो शासक बना था वो हुमायूं बना था, यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट शासक आता है जो कि हुमायूं था। इसने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया था। बीच में ये शासन को छोड़कर चले गए थे और 1555 से 1556 में फिर से इसने दोबारा शासन किया था। बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो पुत्र हुमायूं था, यानी कि हुमायूं बाबर का ही पुत्र था। वह एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने शासनकाल में सभी तरफ से विरोध और समस्याओं का सामना करना पड़ा। अफगान सरदार उसको दिल्ली की राजगद्दी से हटाने के लिए प्रयासरत रहे। उसके साथ ही अन्य स्थानों जैसे गुजरात और मालवा विद्रोह का सामना करना पड़ा। यदि वह उनको पराजित करने में सफल रहा, लेकिन वह पश्चिमी भारत में अपना शासन स्थापित करने में असफल रहा। 1542 ईस्वी में हुमायूं के पुत्र अकबर का अमरकोट यानी कि सिंध में जन्म हुआ, जो बाद में सबसे महान मुगल सम्राट बना। हुमायूं ने अनेक वर्ग अफगान में व्यवस्थित किए और अपनी सेना को सुसंगठित किया। उसने एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा की जब वह अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर सके। तो यह अवसर 1545 ईस्वी में आया, जब शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह के उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः भारत में प्रवेश किया और दिल्ली की राजगद्दी को वापस प्राप्त कर लिया। उस अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण वह 24 जनवरी 1556 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद इसके दिल्ली में दफनाया गया और इसका उत्तराधिकारी उसका युवा पुत्र अकबर बना। अब आता है यहाँ पे शेर शाह सूरी, यानी कि 1540 के बाद शेर शाह सूरी यहाँ पे शासक बना था। शेर शाह सूरी जौनपुर बिहार के एक छोटे से जागीरदार का पुत्र था। वह अपने बाल्यकाल से ही बहुत महत्वाकांक्षी था, साथ ही वह बहुत ही बहादुर भी था। उसने एक सशक्त सेना का गठन किया और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया। उसने हुमायूं को चौसा और कन्नौज को युद्ध में पराजित किया और दिल्ली का सम्राट के रूप में घोषित किया। वह एक कुशल प्रशासक और निर्माता था। शेर शाह सूरी की प्रशासन यहाँ पे जो व्यवस्था दिखा रखी किस प्रकार की थी। अपने मात्र 5 वर्षों में शासन काल से ही शेर शाह सूरी ने कुशल प्रशासन की व्यवस्था की। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य गुण
निम्नलिखित प्रकार से उसने सेना की पुनर्संरचना की और उसे सशक्त बनाया। वह अपने सैनिकों की भर्ती में स्वयं को ध्यान देता। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके प्रजाजन उसके पास किसी भी विषय में सीधे रूप से मिल सके। पॉइंट 2, उसने कराधान व्यवस्था को पुनर्संगठित किया था, यानी कि दोबारा से संगठित किया। थर्ड, उसने सड़कों का एक जाल बिछाया जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड आती है। ये काबुल अफगानिस्तान से चटगांव बांग्लादेश तक जाती है। उसके रास्ते में सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए और विश्राम गृहों का निर्माण कराया जिससे यात्रियों को सुविधा हो। नेक्स्ट पॉइंट, उसने कुशल डाक प्रणाली का गठन भी किया था। नेक्स्ट, सन 1545 ईस्वी में कालंझर की गई घेराबंदी के समय वह मृत्यु को प्राप्त हुआ जब एक बंदूक उसके चेहरे पर जा फट गई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक वर्क है, क्वेश्चन आंसर से है, ये सभी आपको फिल करना होगा और लर्न करना होगा। साथ साथ ये जो मैंने कराया जितना, ये चैप्टर भी आपको रीड करना होगा। थैंक यू।